हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम बात करेंगे गवर्नमेंट बैंक से सैलरी स्ट्रक्चर क्या रहेगा स्केल वाइज, क्या स्केल पे क्या सैलरी रहेगी, क्या अलाउंसेस रहेंगे। इसकी डिटेल वीडियो में स्टार्ट करने वाला हूँ। आप बने रहिए और देखते रहिए। जैसे कि आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, स्केल वाइज जो लास्ट बाइपर्टाइज सेटलमेंट आया था, मैं आपको पहले बता दूँ। बैंक्स में क्या होता है, एवरी 5 ईयर्स में बाइपर्टाइज सेटलमेंट लगता है। उसमें आपका सैलरी रिवाइज होती है, सैलरी स्ट्रक्चर रिवाइज होता है। ये आईबीए के थ्रू होता है, ठीक है। इस बार का 2 नवंबर 2027 में एप्लीकेबल होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, स्केल वाइज मैंने ये डिटेल शेयर की है। इसमें सबसे पहले आप स्केल 1 ज्वाइन होते हैं तो आपकी बेसिक पे आपका होगा 48,480 और आपका जो ग्रॉस सैलरी बनेगा वो बनेगा 82 के आसपास। ये सिर्फ सैलरी है, इसमें अलाउंसेस वगैरह अलग है, ठीक है। और आप एज ए एमएमजी स्केल 2 ज्वाइन करते हो तो आपका बेसिक होगा 64,820 और अप्रॉक्स ग्रॉस 105 स्टार्टिंग सैलरी आपकी ये रहेगी, ठीक है। ऐसे कैसे स्केल 3 ज्वाइन करते हो तो आपका 85,920 रहेगा और ग्रॉस इतना रहेगा, अप्रॉक्स मैंने दे रखा है इसमें। स्केल 4 ज्वाइन करते हो तो 102 1,02,300 रहेगा और ये आपका ग्रॉस अमाउंट रहेगा इसमें। ऐसे करके 5, 6, 7 तो मैनेजर होता है, सीनियर मैनेजर, फिर चीफ मैनेजर, फिर एजीएम, डीजीएम और जनरल मैनेजर। तो ये स्केल वाइज सैलरी है, आप देख सकते हैं। इसके साथ ही इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है सैलरी स्ट्रक्चर में, मैं आपको बता देता हूँ। सैलरी में सबसे पहले आपका रहेगा बेसिक, जो कि यहाँ दे रखा है आपको, ये रहा 4864, ये बेसिक रहेगा स्टार्टिंग सैलरी। उसमें फिर ऐड होगा डीए, जो भी डीए चल रहा होगा उसके अकॉर्डिंग बेसिक का परसेंटेज यहाँ ऐड हो जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद अगर स्पेशल अलाउंस, वो अराउंड 28% समथिंग है, वो भी बेसिक प्लस डीए का रहेगा। इस पर भी डीए ऑन स्पेशल अलाउंस रहता है। तो 1, 2, 3, 4 कंपोनेंट हो गए। फिर है सिटी कंपनसेटरी अलाउंस। ये डिपेंड करता है कि आप कौन से सिटी में हो, उसके अकॉर्डिंग इसका चार्जेस आपको अमाउंट मिलता है, ठीक है। ये कंपोनेंट हो गए आपके सैलरी के। डिडक्शन एज आपको पता है इनकम टैक्स कटेगा। अगर आप 12,75,000 के अंदर हो तो नहीं कटेगा, उससे ऊपर हो तो आपका इनकम टैक्स कटेगा। सेकंड है आपका एनपीएस। एनपीएस का अमाउंट वो आपकी सेविंग ही है एक तरह से, पर डिडक्ट करता है और एम्प्लॉयर अपने यहाँ से भी कंट्रीब्यूट करता है, तो आपका सेव हो रहा था, एक तरह से पार्ट ऑफ सैलरी है वो भी, ठीक है। इसके अलावा आपको और क्या क्या मिलता है, ये मैंने इधर कंपोनेंट दे रखे हैं सारे जो जो ऐड होते हैं। लर्निंग अलाउंस है, एचआर लर्निंग अलाउंस कोई कोई पब्लिक सेक्टर बैंक में देता है, कहीं कहीं नहीं देता है, ये डिपेंड करता है। और बाकी एचआरए, अगर आप प्लीज़ अकोमोडेशन नहीं लेते हो तो आपको एचआरए मिलेगा बेसिक का 10%, बेसिक प्लस डीए का। और अगर आप लीज़ लेते हो तो एचआरए यहाँ से डिडक्ट हो जाएगा। बाकी लोकेशन अलाउंस वगैरह सब कुछ है जो दे रखा है। अब आप बैंक में पर्क्स अलाउंसेस क्या क्या रहते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले मेडिकल फैसिलिटीज़ आपको मिलती है, एलएफसी एलटीसी मिलता है। बैंक्स में क्या होता है, 4 इयर्स का ट्रांस रहता है, ठीक है, जिसमें 2 इयर्स से डिवाइड होता है। ये मतलब पहले 2 साल में आप होम टाउन विजिट कर सकते हो, फ्लाइट से आना जाना सब बैंक पे करता है। और दूसरे 2 साल में आप ऑल ओवर इंडिया कहीं भी फैमिली को लेके, जो डिपेंडेंट है उनको लेके आप घूमने जा सकते हो। या तो आप दोनों बार होम टाउन कर सकते हो या एक बार होम टाउन एक बार घूमना कर सकते हो, पर दोनों बार घूमना आप नहीं कर सकते। आपको होम टाउन के लिए 2 बार मिल जाएगा, बट 4 इयर्स में आप 2 टाइम्स ही आप जा सकते हो। इसमें भी आपके 2 इयर्स का सब कैटेगरी बना रखा है, ठीक है। प्रोविडेंट फंड मैंने आपको बता दिया था, मिलता है। ग्रेचुटी 5 साल बाद आप उसमें एलिजिबल हो जाते हो। एचआरए, लीज अकोमोडेशन बता दें। ट्रांसफ़र अलाउंस, अगर आपका ट्रांसफ़र होता है इस एक सिटी से दूसरी सिटी और किसी में, तो उस केस में आपको ट्रांसफ़र अलाउंस मिलता है। एक्सपेंसेस वगैरह, आप फर्नीचर ले जाओगे या आपका कोई भी सामान होता है तो उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस वगैरह सब मिलता है। अगर आप स्पेशल एरिया, डिफ़िकल्ट एरिया में होते हो तो उसके लिए भी अलग अलाउंस मिलता है आपको।
जैसे आप CIB JIB करते हो तो उसका इंक्रीमेंट सभी बैंक्स को पता है, उसका इंक्रीमेंट लगता है। अगर आप JIB करते हो तो उसका 1 इंक्रीमेंट मिलता है, और अगर आप CIB करते हो उसके 2 इंक्रीमेंट लगते हैं। ठीक है, मतलब टोटल 3 इंक्रीमेंट आपको ये एग्ज़ाम क्लियर करने पे आपकी सैलरी में ऐड हो जाएगा। अप्रॉक्स 12,000 10,000 आपकी इंक्रीज़ हो जाएगी सैलरी। बाकी लीव्स जो है सब में अर्न लीव है, मतलब PL मिलता है आपको 33 32 एवरी ईयर। सिक लीव मिलता है, इसमें भी 31। मैटरनिटी हो तो उनके लिए अलग रूल्स है। और बाकी कैजुअल लीव मिलता है, 12 कैजुअल लीव्स होते हैं, वो मिलता है। पीरियडिक हेल्थ चेकअप है, वो होता रहता है उसमें। साथ में आपको स्केल वाइज फर्नीचर अलाउंस मिलता है आफ्टर कंफर्मेशन। ये डिपेंड करता है बैंक टू बैंक, अगर उनका 1 साल पूरा हो जाए तो भी कर सकते हैं, और किसी कंफर्मेशन के बाद वो स्केल वाइज होता है। जैसे स्केल 1 होगा तो उसको अराउंड 1 लाख या 1,20,000 आसपास मिलता है। स्केल 2 को 1.5 लाख के आसपास मिलता है। अब ये बैंक्स पे डिपेंड करता है वो स्केल वाइज कितना देते हैं। ठीक है। ये तो हो गया। उसके बाद पेट्रोल अलाउंस, आपकी खुद के नाम की व्हीकल है, आपकी खुद की है, तो पेट्रोल अलाउंस मिलता है 60-65 लीटर स्केल 2 के हिसाब से। स्केल 3 के हिसाब से थोड़ा और ज़्यादा होगा। और इसके साथ ही आपको पेट्रोल लगे न्यूज़पेपर अलाउंस होता है, एंटरटेनमेंट अलाउंस होता है, और कोई बैंक्स क्लोजिंग अलाउंस भी देती है हर क्वार्टर क्लोजिंग करवाने के लिए। उसका अमाउंट 1500 से 2000 के आसपास रहता है। ठीक है। और ये इसमें करियर प्रोग्रेशन की हायर की है। पहले स्केल 1 ज्वाइन करते हो, 2 3 4 चीफ मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, और लास्ट GM तक जाते हैं। और किस्मत अच्छी रही तो आप MD भी बन सकते हो। ठीक है। अब इसमें कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान रखनी है। लाइक आप जब ज्वाइन करोगे, ज्वाइन करते ही आपको सारी चीज़ें नहीं मिलेगी, नॉट ऑल अलाउंस। कुछ चीज़ें आपको कंफर्मेशन के बाद ही मिलती है। फॉर एग्जांपल आपका फर्नीचर हो गया, फर्नीचर अलाउंस, ये कंफर्मेशन के बाद या कोई बैंक 1 ईयर कंप्लीट होने पे दे देती है। ठीक है। पेट्रोल हो गया, इसमें भी व्हीकल आपकी होनी चाहिए परचेज आपके नाम की, जो एम्प्लॉय है उसके नाम की। और रही बात पोस्टिंग की, और ये कुछ क्वेश्चंस आते हैं मेरे पास। जैसे आप ज्वाइन करते हो तो डिपेंड करता है कि आप कि जहाँ आप ज्वाइनिंग चाहते हो, जो प्रेफरेंस देना चाहते हो, उसके वहाँ पोस्ट वैकेंसी है कि नहीं है। क्योंकि वैकेंसी होगी तो चांसेस है कि आपका उस जोन में या उस होम पोस्टिंग के आसपास हो जाए। बट आप रिक्वेस्ट भी कर सकते हो, अगर वहाँ ऐसा पॉसिबल होगा तो वो मैनेज कर लेते हैं। बट आप रिक्वेस्ट भी डाल सकते हो, प्रेफरेंस दे दो, बट श्योर नहीं है कि आपकी हो। अगर सीट होगी वहाँ पे तो मे भी चांसेस है, बट इट नॉट नेसेसरी, वो डिपेंड करता है मैनेजमेंट पे। बट आप ये है कि आप ट्राई कर सकते हो बात करना। अब मेरा केस है ऐसा क्योंकि मैं स्पेशलिस्ट हूँ, तो स्पेशलिस्ट रिस्क वाले हेड ऑफिस में ही रहेंगे, वो ब्रांचेस वगैरह में नहीं जा सकते। तो मेरा यहाँ फिक्स है कि मेरे को जॉब करना है तो हेड ऑफिस में ही रहना होगा, मेरे को ब्रांच और जोन्स में जाना नहीं पड़ सकता। हाँ, आफ्टर 5 ईयर्स हमें एक ऑप्शन मिल जाता है कि आप जर्नलिस्ट में कन्वर्ट हो सकते हो। बट उसमें भी रियलिटी है, जर्नलिस्ट में कन्वर्ट होना मतलब आपको एवरी 3 ईयर्स और एवरी 5 ईयर्स कहीं ना कहीं ट्रांसफ़र लेना पड़ता है। सो मेरा पर्सपेक्टिव ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है कि आप एक जगह रह रहे हो, वहाँ सेट होने का ट्राई करते हो, फैमिली के साथ, बच्चे स्कूल जाते हैं, वॉटेवर किसी का भी, तो फिर एवरी 3 ईयर्स आपको ट्रांसफ़र लेना पड़ता है और फैमिली को इधर मूव करना, उधर मूव करना। सो इन माई केस इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। सो बट ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। ठीक है, क्योंकि मेरे बहुत सारे कलीग्स है, बहुत है, तो वो ट्रांसफ़र होता है तो उनको जाना पड़ता है, नो कोई ऑप्शन नहीं। और कहाँ पे भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं वो, आज यहाँ बैठे हैं, कल आपको चेन्नई भेज सकते हैं, आपको नॉर्थ साइड भेज सकते हैं,
आप वो उत्तराखंड जम्मू कश्मीर साइड भेज सकते हैं। तो ये चीज़ें तो है। बाकी और कुछ भी डाउट हो तो बताना, आई विल डेफिनेटली ट्राई। सो दिस इज सैलरी स्ट्रक्चर ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स। ऑलमोस्ट सबका सेम ही होता है, बस कुछ ना कुछ, जैसे SBI है उसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर एक्स्ट्रा हो सकता है, अलाउंसेस वगैरह। बाकी बेसिक्स सबका सेम ही रहता है, कोई चेंजेस नहीं रहते। नेक्स्ट वीडियो में मैं ट्राई करूँगा कि कौन से बैंक्स प्रेफर करना चाहिए, कौन सी जॉब सही रहेगी। अगर आप CA हो तो आपके लिए कौन सा बेस्ट रहेगा, तो उससे रिलेटेड मैं एक वीडियो भी बनाऊँगा कि आप कैसे प्रिपरेशन कर सकते हो एंड ऑल। ठीक है, ओके।